Hey guys, welcome to this channel. In this video, we will discuss our next topic, current status of public distribution system, है ना। तो जो उसका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का अभी का जो स्टेटस है वो अपन डिस्कशन करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। एंड इन द प्रीवियस लेक्चर अपन यहाँ तक कंप्लीट कर चुके थे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, है ना। ये पढ़ चुके थे स्कीम जो थी, एंड ये भी अपने कंप्लीट कर लिया था। ओके, इस पेज को भी 48 पेज नंबर जो था, है ना। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है इसमें। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (PDS) is the most important step taken by the Government of India (GOI) towards ensuring food security। तो ये ऐसा कि अब अपन सब लोग जानते हैं कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से जो है काफ़ी कुछ फ़ायदा हुआ। एक अच्छा स्टेप था जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा चलाया गया, लिया गया, जिससे फूड सिक्योरिटी को काफ़ी कुछ सहायता मिली, है ना। आपकी खाद्य सुरक्षा में काफ़ी कुछ सहायता मिली। एंड इन द बिगनिंग, शुरुआत में, द कवरेज ऑफ PDS वॉज यूनिवर्सल विथ नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द पुअर एंड नॉन पुअर। तो स्टार्टिंग में क्या हुआ कि PDS स्टार्ट तो हो गई थी, एंड लेकिन ये सभी के लिए थी, यूनिवर्सल था, है ना। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, पुअर या नॉन पुअर सभी में बांटा जाता था, है ना। PDS के द्वारा राशन वगैरह जो भी है, फूड ग्रेन्स वगैरह बांटे जाते थे सभी के लिए। ओवर द ईयर्स, कुछ साल बाद, द पॉलिसी रिलेटेड टू PDS हैज़ बीन रिवाइज टू मेक इट मोर एफिशिएंट एंड टारगेटेड, है ना। कुछ साल बाद क्या हुआ कि इसको अच्छे से रिवाइज़ किया गया, इस PDS सिस्टम को पॉलिसी लाई गई, है ना। एंड इसको टारगेट किया गया, एफिशिएंट बनाया गया अच्छे से, और रन किया गया इस पॉलिसी को। इन 1992 रिवेम्प्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (RPDS) वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1700 ब्लॉक्स इन द कंट्री। तो हुआ ये 1992 तक तो ये है सभी को यूनिवर्सल फ्री था, मतलब सभी को मिल रहा था राशन पानी, है ना, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, है ना, बिटवीन द पुअर एंड द नॉन पुअर। लेकिन 1992 में आपने देखा रिवेम्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आया, RPDS, जो कि 1700 ब्लॉक्स में फैलाया गया कंट्री में, है ना। ब्लॉक्स आप समझ सकते हो, है ना, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर ज़िले में जो है ब्लॉक्स होते हैं। तो ऐसे ब्लॉक्स जो हैं चूज़ किए गए जो कि सबसे ज़्यादा पुअरेस्ट थे, है ना, जहाँ पर लोगों की जो थी वो, जो लोग थे वहाँ पर फूड इनसिक्योर थे, तो वहाँ पर जो है ये 1700 ब्लॉक्स जो हैं चूज़ किए गए। ओके, तो वहाँ ये लाया गया रिवेम्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। द टारगेट वाज टू प्रोवाइड द बेनिफिट्स ऑफ PDS टू रिमोट एंड बैकवर्ड एरियाज़, है ना। और ये जो ब्लॉक्स थे उसके साथ साथ आप देख सकते हैं ये PDS के जो फ़ायदे थे वो रिमोट एंड बैकवर्ड एरियाज़ तक भी गए, है ना, दूर दराज इलाके और पिछड़े एरियाज़ जो थे, पिछड़े इलाके, है ना, बैकवर्ड एरियाज़ तक। फ्रॉम जून 1997 इन अ रिन्यूड अटैम्प्ट targeted public distribution system, TPDS was introduced to adopt the principle of targeting the poor in all areas। ओके, तो 1997 में, जून 1997 में फिर क्या हुआ, इस ईयर एक नई जो है पॉलिसी फिर से, ये जो है रिन्यूड अटेम्प्ट, इसी को थोड़ा बहुत मॉडिफाई किया, इस पॉलिसी को टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम किया गया, TPDS, है ना। इसका प्रिंसिपल था ये कि पुअर इन ऑल एरियाज़, जो जितने भी एरियाज़ हैं, हाँ, जहाँ पर पुअर हैं उनकी संख्या है वहाँ पर इस चीज़ को लाया गया। ओके, एंड इट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट अ डिफरेंशियल प्राइस पॉलिसी वाज अडॉप्टेड फॉर पुअर एंड नॉन पुअर। और इस पॉलिसी में TPDS में हुआ ये कि फर्स्ट टाइम ये हुआ कि प्राइजेस जो हैं डिफरेंट किए गए, अलग अलग, फॉर द पुअर एंड नॉन पुअर। ओके, एंड फर्दर इन 2002 स्पेशल स्कीम्स वर लॉन्च्ड विच, है ना, अंत्योदय अन्न योजना AAY। ओके, ये स्कीम लाई गई। एंड अन्नपूर्णा स्कीम APS विद स्पेशल टारगेट ग्रुप्स, ठीक है। तो ये स्कीम्स लाई गई आपकी, देख सकते हैं, ऑफ पुअरेस्ट ऑफ द पुअर एंड इंडिजेंट सीनियर सिटीजन रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो ये अपन चलते हैं, देखते हैं यहीं पर। हाँ, तो हुआ ये कि 2000 में फिर से दो नई स्कीम्स लॉन्च की गई, है ना। अंत्योदय अन्न योजना AAY, याद कर लेना आप, अन्नपूर्णा स्कीम ये भी आई गई, है ना। दोनों स्कीम्स लाई गई जो कि एक स्पेशल टारगेट ग्रुप्स को मतलब कि टारगेट करके चल रही थी। जैसे कि अंत्योदय अन्न योजना जो थी पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, गरीबों में सबसे गरीब। एंड अन्नपूर्णा योजना जो थी APS स्कीम, है ना, अन्नपूर्णा स्कीम, ओके, ये रही, जो थी आपकी इंडिजेंट सीनियर सिटीजन्स के लिए, है ना। तो जो कि बहुत ही दीन जो थे, वरिष्ठ नागरिक थे, जो कि सीनियर सिटीजन्स हो जाते हैं, बूढ़े लोग, है ना, इनकी कंडीशंस काफ़ी ख़राब है। तो ये स्कीम्स उनके लिए थी। तो ये दोनों स्कीम्स जो 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 थी 2000 में लाई गई। ओके, अब देखेंगे द फंक्शनिंग ऑफ
These two schemes was linked with the existing network of the PDS, और इन सभी की जो फंक्शनिंग की गई, इनको फंक्शन किया गया, चलाया गया इन सभी दोनों स्कीम्स को, है ना। तो इसको लिंक कर दिया गया PDS से ही, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से, सार्वजनिक वितरण प्रणाली से ही इसको लिंक कर दिया गया, वहाँ से ही बांटा गया सब कुछ, राशन पानी वगैरह। ओके, एंड सम इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ PDS आर समराइज इन टेबल 4.3 टेबल में जो है अपन देखेंगे, इसमें कुछ PDS के कुछ दिए गए हैं, इन्फॉर्मेशन दी गई है, सम इम्पोर्टेंट फीचर्स दिए गए हैं PDS के। देखेंगे क्या है, नेम ऑफ स्कीम दी गई है PDS, है ना। अप टू 1992 तक तो ये थी यूनिवर्सल, सभी को बांटे जा रहे थे। वुड ग्रेन्स कितना भी ले सकता है कोई, वीट की और राइस की प्राइजेस दी गई हैं, है ना, रुपीज़ पर केजी इशू प्राइस, है ना। तो वीट का जो था 2.34 रुपीज़, 2 रुपये और 34 पैसे, है ना, पर केजी। 1 किलो का जो था दाम इतना था वीट का, और चावल का, राइस का 2 रुपये 2 रुपीज़ 89 पैसे, है ना, रुपीज़ इतना पर केजी, मतलब 1 केजी राइस लेने का इतना अमाउंट था। तो ये आप समझ सकते हैं, आप समझ ही गए होंगे होप सो, है ना। तो ये इतने दर पर जो है आपकी वीट एंड राइस की सेलिंग की गई, प्रोवाइड किए गए थ्रू द PDS के थ्रू। एंड फिर नेम ऑफ स्कीम RPDS लाई गई, है ना, रिवेम्ड 1992 में, जैसे अभी अपन डिस्कस कर चुके हैं। ये बैकवर्ड ब्लॉक्स के लिए, जो कि 1700 ब्लॉक्स चूज़ किए गए थे। अब इसमें जो है लेटेस्ट वॉल्यूम आपकी, इसमें वॉल्यूम जो कर दी गई 20 kg फूड ग्रेन्स कर दिए गए। ओके, वीट एंड राइस की प्राइसेस अलग कर दी गई, ठीक है, आप समझ सकते हैं, आप PDS से थोड़ी डिफरेंस हो गई हैं, बढ़ गई हैं। एंड फिर TPDS लाया गया, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम 1997 में। इसमें पुअर एंड नॉन पुअर इसमें कैटेगराइज कर दिया गया, BPL एंड APL। ओके, 35 kg ऑफ फूड ग्रेन्स कर दिए गए। और इसमें मैंने बताया, अभी पढ़ा था अपन ने कि डिफरेंस कर दिया गया प्राइजेज़ में, है ना, प्राइजेज़ थोड़े बहुत अलग कर दिए गए फॉर द BPL, है ना। BPL धारक के लिए, बिलो पॉवर्टी लाइन वाले कार्ड्स, राशन कार्ड्स जो थे, उनके लिए वीट की प्राइजेज़ इतनी थी और राइस की इतनी थी। एंड APL धारक कार्ड के लिए वीट की इतनी थी, राइस की इतनी थी। ओके, एंड AAY, ये 2 स्कीम्स फिर से लाई गई 2000 में। ओके, एंड 2000, है ना, तो ये 2000 के बाद ही आई थी, है ना। APS आई थी 2000 में, एंड AAY आई थी 2002 में। अंत्योदय अन्न योजना 2002 में लाई गई। ये थी पुअरेस्ट ऑफ द पुअर के लिए, 35 kg ऑफ फूड ग्रेन्स प्रोवाइड किए जाते थे। वीट एंड राइस की प्राइसेस 2 रुपये पर केजी, 3 रुपये किलो चावल। ओके, APS में 2000 इंडिजेंट सीनियर सिटीजन्स, ठीक है, सबसे वृद्ध लोग जो थे, बूढ़े और जिनकी स्थिति ख़राब है, दीन दुखी लोग, 10 kg ऑफ फूड ग्रेन्स वो भी उन्हें फ्री में दिए जाते थे, बस उन्हें राशन कार्ड जो है दिखाना पड़ता था, तो उन्हें 10 kg ऑफ फूड ग्रेन्स मिल जाते थे पर पर्सन। एंड नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट लाया गया, NFSA 2013 में, एज वी हैव ऑल डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर, अपन कर चुके हैं। प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स, मतलब ये एक्ट के थ्रू जो है जिन लोगों को ज़रूरत है, उन्हीं हाउस होल्ड्स को जो है ये फूड ग्रेन्स प्रोवाइड कराए जाते थे। 5 kg पर पर्सन पर मंथ, हर महीने 5 kg जो है 5 किलो आपको एक व्यक्ति पर चीज़ जो है फूड ग्रेन्स मिलेंगे। एंड फूड ग्रेन्स का जो प्राइस था वो यही था, 2 रुपीज़ पर केजी वीट एंड 3 रुपीज़ पर केजी राइस। एंड कोर्स ग्रेन, मोटे अनाज, ज्वार, मक्का, ज्वार बाजरा वगैरह जोड़े, ये सब कुछ जो होते हैं, ज्वार बाजरा, ये सब कोर्स ग्रेन्स होते हैं, मोटे अनाज होते हैं। ओके, तो ये 1 रुपये केजी ऐसे प्रोवाइड किए गए। ओके, तो होप्सो आप टेबल जो है समझ गए होंगे 4.3 इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ PDS के। और भी आप पढ़ लेना, वीडियो पॉज करके रिकॉर्ड्स फिगर्स जो है आप समझ सकते हैं, है ना। इन योर बुक आप पढ़ सकते हैं, ठीक से याद कर सकते हैं। देखेंगे, द PDS हैज़ प्रूव्ड टू बी द मोस्ट इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी ओवर द ईयर्स इन स्टेबलाइजिंग प्राइजेज एंड मेकिंग फूड अवेलेबल टू कंज्यूमर्स एट अफोर्डेबल प्राइजेस। तो PDS ने ये प्रूव किया कि बहुत अच्छा इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी जो थी, ये लाई गई थी गवर्नमेंट द्वारा पॉलिसी, है ना। कई सालों तक ये जो है इसने कुछ मदद की, है ना, काफ़ी फूड इनसिक्योरिटी ख़त्म की, फूड सिक्योरिटी लाई गई, है ना। एंड प्राइजेस जो थे स्टेबलाइज किए गए, एंड फूड को जो है अवेलेबल कराया गया कंज्यूमर्स के लिए, वो भी अफोर्डेबल प्राइजेस पर। फूड अवेलेबल होना ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन फूड अवेलेबल करना वो भी एक अफोर्डेबल प्राइजेस पर, है ना। तो ये बड़ी बात है ना। तो ये लोग अफोर्ड कर पा रहे थे लोग, है ना, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, या जो भी पुअर सेक्शन, पुअर सोसाइटी से बिलोंग करता है, तो वो लोग अफोर्डेबल प्राइजेस पर ये सब खरीद सकते थे। तो ये काफ़ी अच्छा सिस्टम रहा PDS का। इट हैज़ बीन इंस्ट्रूमेंटल इन अवॉर्टिंग वाइड स्प्रेड हंगर एंड फेमाइन बाय सप्लाइंग फूड फ्रॉम सरप्लस रीजन्स ऑफ द कंट्री टू द डिफिसिट वंस। एंड हुआ ये कि काफ़ी सारे हंगर एंड फेमाइन जो थे, मतलब कि भुखमरी और अकाल वकाल, ये सारी चीज़ें जो आ रही थी, है ना, इससे लोग मर रहे थे, भुखमरी से मर रहे थे, है ना। तो
जहाँ जहाँ ये सारी चीज़ें घटती थी, कैलेमिटीज़ आती थी, तो वहाँ जो है ये सप्लाई किए गए, है ना, सभी जगह पीडीएस केंद्र बनाए गए, फूड प्रोवाइड कराया गया सरप्लस रीजन्स फ्रॉम ऑफ द कंट्री टू द डिफिसिट वंस। ऐसी जगह से सरकार सरप्लस रीजन से जो है पंजाब हरियाणा इन जहाँ जहाँ जो है इन स्टेट्स में ज़्यादातर जो है अमाउंट फूड ग्रेन्स जो हैं उगते हैं, सरप्लस होते हैं, तो वहाँ से ख़रीद के ऐसी जगह तक पहुँचाया गया अनाज, है ना, टू द डिफिसिट वंस, है ना, तो वहाँ उनको प्रोवाइड कराया गया। ओके, एन एडिशन द प्राइजेज हैव बीन अंडर रिवीजन इन फेवर ऑफ पुअर हाउस होल्ड्स इन जनरल, और जो उनकी प्राइजेस थी वो भी बहुत कम थी जिससे कि वो लोग खरीद सकें, पुअर हाउस होल्ड्स, है ना, खरीद सकें। द सिस्टम इंक्लूडिंग द मिनिमम सपोर्ट प्राइस एंड प्रोक्योरमेंट हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू एन इंक्रीज इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन एंड प्रोवाइड इनकम सिक्योरिटी टू फार्मर्स इन सर्टेन रीजन्स। एंड इस सिस्टम के अकॉर्डिंग जो था, इसमें ये भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है पर ईयर, हर साल। तो इससे ये हुआ कि फार्मर्स जो थे उनको काफ़ी कुछ इनकरेज हुए, वो उन्होंने प्रोडक्शन काफ़ी कुछ अच्छी की, उन्हें ये चिंता नहीं हुई कि अगर आप प्रोडक्शन ज़्यादा कर देंगे तो डिमांड कम हो जाती है ना, तो प्राइजेज़ भी लो हो जाते हैं। तो ऐसा उनके साथ नहीं हुआ ये कि वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस के थ्रू गवर्नमेंट जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस बता देती है, तो उन्हें पता ही है कि हमें इतना दाम मिल ही जाएगा, है ना, तो वो इतना प्रोडक्शन कर लेते थे, तो उन्हें पता ही है कि प्राइसेस हमारी लो नहीं होने वाली हैं, है ना, क्योंकि हमारी डिमांड भले ही लोग बाग ना खरीदें तो लेकिन गवर्नमेंट तो हमारी खरीद ही लेंगे फूड ग्रेन्स को, तो उन्हें वो प्राइस मिल जाते थे। ओके, तो इससे जो है फार्मर्स की इनकम भी जो है काफ़ी अच्छी रही, इनकम सिक्योरिटी रही फार्मर्स को, है ना, काफ़ी रीजन्स में। ठीक है, तो ये काफ़ी कुछ अच्छा रहा मिनिमम सपोर्ट प्राइजेस से भी। And however, the public distribution system has faced severe criticism on several grounds. एंड अब बात आती है इस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ने जो है काफ़ी क्रिटिसिज्म भी इसने देखा है ना, आलोचना भी हुई इस चीज़ की, पीडीएस की। इंस्टेंसेस ऑफ हंगर आर prevalent despite overflowing granaries. FCI godowns are overflowing with grains, with some rotting away and some being eaten by rats. ओके, तो हुआ ये कि हंगर देख सकते हैं आप, काफ़ी क्षेत्रों में रीजन्स में हंगर सभी भी देखने को मिल जाएगा। एंड आप ओवरफ्लोइंग ग्रीनरीज जो है काफ़ी ज़्यादा भरी पड़ी हुई हैं, ओवरफ्लो कर रही हैं, इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, मिनिमम से भी ज़्यादा, मतलब कि जितना मैक्सिमम है उससे भी ज़्यादा जो है आप उससे कर रहे हैं, है ना। एंड FCI गोडाउन जो है ओवरफ्लो कर रहे हैं ग्रेन से, ठीक है, जो बफर स्टॉक हैं इसमें जो है गोडाउंस मतलब फूड ग्रेन्स वगैरह अपन रखते हैं, है ना, स्टोर करके, और वहाँ सड़ रहे हैं अनाज वगैरह, और कुछ ईटन बाय रेट्स, और बहुत रेट्स द्वारा मतलब, है ना, खाए जा रहे हैं, है ना, बेकार होते जा रहे हैं, मतलब कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप इतना ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं एंड प्रोडक्शन के बाद फिर वो आप गवर्नमेंट ख़रीद लेती है इन्हें स्टॉक में रखती है, तो इतना ज़्यादा भी रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो फालतू में बेकार ही हो जाते हैं, है ना, ज़्यादा सालों तक रखने पर। ठीक है, तो ग्राफ 4.2 shows डिफरेंस इन फूड ग्रेन्स स्टॉक्स इन सेंट्रल पूल एंड इट्स स्टॉकिंग नॉर्म्स। तो ग्राफ 4.2 में बताया गया है सही बिल्कुल कि देखेंगे जनवरी एंड देन अप्रैल एंड जुलाई एंड अक्टूबर, ये मंथली बताया गया है। ये जो है आपके 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 तक जो है आपके मिलियन टन्स में, 700 मिलियन टन्स, 100 मिलियन टन, 200 मिलियन टन्स, है ना, ये आपके वीट एंड राइस के स्टॉक हैं। तो बफर नॉर्म जो है, बफर स्टॉक में जो है आपके ये जो बफर स्टॉक का जो है इतना नॉर्म है उसका, ठीक है, इतना आप रख सकते हैं, है ना, इतने में आप रख सकते हैं, लेकिन एक्चुअल स्टॉक आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू दैट मंथ, उसी मंथ में आप देखेंगे 214 है उसका बफर नॉर्म, है ना, इससे भी ज़्यादा आप जा रहे हैं, 357 कर लिया आपने, ठीक है। अप्रैल में 201 था, है ना, मिनिमम बफर नॉर्म, है ना, आप इतना रख सकते थे, लेकिन आपने 381.04 इतना करके रखा हुआ है ना। तो ये सब वीट एंड राइस के फूड ग्रेन्स के क्या हैं, आपके स्टॉक हैं, है ना, जो सरकार रखती है। तो ये ज़्यादा अमाउंट में रख रही है तो फिर वो तो सड़ेंगे ही, है ना, रोटिंग अवे हो जाएंगे एंड ईटन बाय रेट्स द्वारा खा लिए जाते हैं, बेकार चले जाते हैं ना, कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये ग्राफ जो है सिंपली बता रहा है बिल्कुल, सोर्स फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया FCI द्वारा ये जारी की गई है रिपोर्ट, सॉरी ये ग्राफ बताया गया है, ठीक है। तो इतना भी कोई वो नहीं है आवश्यक इतना रखने का। ओके, तो देखेंगे इन दिस बॉक्स अंत्योदय अन्य योजना में पढ़ेंगे AAY में क्या है। AAY वॉज लॉन्च्ड इन दिसंबर 2000, अभी अपन पढ़ चुके हैं। अंडर दिस स्कीम 1 करोड़ ऑफ द पुअरेस्ट अमंग द BPL फैमिलीज कवर्ड अंडर द टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बट वर आइडेंटिफाइड।
तो टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम TPDS द्वारा जो है इन BPL फैमिलीज़ को 1 करोड़ पुअरेस्ट है ना, और 1 करोड़ फैमिलीज़ जो हैं इसमें ऐड की गई अंत्योदय अन्न योजना के तहत। ठीक है, 1 करोड़ फैमिलीज़ को और ऐड किया गया है ना, पुअरेस्ट, जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन में पुअरेस्ट रहते हैं, सबसे गरीब। पुअर फैमिलीज़ वर आइडेंटिफाइड बाय द रिस्पेक्टिव स्टेट रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स थ्रू अ बिलो पॉवर्टी लाइन सर्वे। अब ये सर्वे ही किया जाता है ना, तो स्टेट रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स द्वारा ये जो है ग्रामीण क्षेत्रों में और बहुत सी जगहों पर ये सर्वे करते हुए जो है उनको ऐड किया गया। एंड 25 किलोग्राम्स ऑफ फूड ग्रेन्स वर मेड अवेलेबल टू ईच एलिजिबल फैमिली एट अ हाईली सब्सिडाइज्ड रेट ऑफ ₹2 पर केजी फॉर वीट, ₹3 पर केजी फॉर राइस। ठीक है, तो 25 केजी जो है फूड ग्रेन्स उनको प्रोवाइड किए गए। एक फैमिली में 25 केजी ऑफ फूड ग्रेन्स प्रोवाइड कराए जाएंगे है ना, फैमिलीज़ को। एंड जो रेट रहेगी है ना फूड ग्रेन्स की, वो ये रहेगी 2 पर केजी वीट एंड 3 पर केजी राइस। एंड दिस क्वांटिटी हैज़ बीन एनहेंस्ड फ्रॉम 25 to 35 केजी विथ इफेक्ट फ्रॉम अप्रैल 2002। एंड 2002 अप्रैल में क्या हुआ, 25 केजी से 35 केजी अमाउंट कर दिया गया। The scheme has been further expanded twice by additional 50 lakh BPL families in June 2003 and in August 2004। एंड क्या हुआ, जून 2003 एंड अगस्त 2004 में फर्दर हुआ ये कि 50 लाख जो हैं, 50 लाख एक बार, फिर 50 लाख एक बार, तो पूरे 1 करोड़ ही हो जाते हैं है ना। 1 करोड़ फैमिलीज़ को और ऐड किया गया। विद दिस इंक्रीज 2 करोड़ फैमिलीज हैज़ बीन कवर्ड अंडर द AAY स्कीम। तो फिर इससे क्या हुआ, इस इंक्रीजमेंट से 2 करोड़ फैमिलीज़ टोटल हो गई है ना। 1 करोड़ अभी थी यहाँ है ना, अपन ने अभी पढ़ा था, ये जो 1 करोड़ फैमिलीज़ कर ली गई थी। ओके, एंड फिर 50 लाख 2 बार करके जून 2003 एंड अगस्त 2004, तो ये जो है पूरी अंडर द AAY स्कीम्स 2 करोड़ फैमिलीज़ पूरी ऐड की गई अप टू 2004 तक। ठीक है, तो देखेंगे सब्सिडी जो है, पढ़ेंगे अपन सब्सिडी। व्हाट इज सब्सिडी? सब्सिडी क्या होती है? सब्सिडी इज़ अ पेमेंट दैट अ गवर्नमेंट मेक्स टू अ प्रोड्यूसर टू सप्लीमेंट द मार्केट प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। तो सब्सिडी से मतलब आप समझ गए होंगे, अभी आपने देखा भी होगा कि आपके सिलेंडर्स पर सब्सिडी वगैरह मिलती है ना। हाउस होल्ड जो घर में सिलेंडर्स वगैरह LPG गैस इस्तेमाल करते हैं उसमें भी सब्सिडी मिलती है, गवर्नमेंट द्वारा देती है ना, वो आपको मिलती है अपने अकाउंट्स में। तो सब्सिडी जो है एक ऐसा पेमेंट है जो गवर्नमेंट देती है आपको है ना, कोई और नहीं देता है ना। जो तो गवर्नमेंट क्या करती है, पहले सब्सिडी पेमेंट जो है वो गवर्नमेंट देती है टू अ प्रोड्यूसर को दे देती है। जैसे कि किसान है उसको दे देती है, क्योंकि यहाँ पे प्रोड्यूसर जो है वो तो किसान ही है, वही तो प्रोड्यूस कर रहा है, प्रोडक्शन तो वही कर रहा है, तो वो किसानों को जो है पैसे दे देगी है ना, टू सप्लीमेंट द मार्केट प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। ठीक है, तो फिर किसान को पैसे दे देती है, फिर किसान जो है आपको बेचता है, मतलब या तो ये आप समझ लीजिए कि ये किसान से जो है गवर्नमेंट इतने रुपए केजी में जो है आपके अमाउंट में ख़रीद लेती है 12 केजी। देखिए मैं आपको समझा देता हूँ, उसने 12 रुपये किलो के हिसाब से ख़रीद लिया है ना। तो आप देखेंगे इसमें क्या हुआ कि, देखेंगे मैं आपको बताता हूँ, वेट अ मिनट। देखिए गवर्नमेंट ने फार्मर से, प्रोड्यूसर से 12 रुपीज़ में उसने ख़रीद लिया है ना, फूड ग्रेन्स का कोई भी है ना, कोई भी फूड ग्रेन उसने 12 रुपीज़ पर केजी में ख़रीद लिया। ओके, फिर क्या होगा, गवर्नमेंट उसी फूड ग्रेन्स को अपने बफर स्टॉक में उसको रख लेगी, फिर वो आपको प्रोवाइड करेगी है ना PDS के थ्रू ₹2 में है ना। 2 रुपये पर केजी जो है आपको चावल मिले, वीट मिलेगा है ना, और ₹3 में आपको 3 रुपये पर केजी जो है राइस मिलेगा। तो उन्होंने ख़रीदा फार्मर से, प्रोड्यूसर को तो पेमेंट किया ना, गवर्नमेंट पेमेंट तो प्रोड्यूसर को उतना कर रही है ना, तो जिससे कि प्रोड्यूसर को भी यानी कि फार्मर को भी नुकसान नहीं हुआ। एंड जो आप, और फिर गवर्नमेंट जो है फूड ग्रेन्स को स्टॉक में रख के फिर वो आपको PDS के थ्रू दे रही है 2 रुपये केजी या फिर 3 रुपये केजी, तो वो आपको भी नुकसान नहीं होगा जो कि ले रहे हैं कंज्यूमर। सब्सिडीज़ के कीप कंज्यूमर प्राइजेज़ लो है ना, तो इसमें देखा आपने कंज्यूमर मतलब फिर अपन ख़रीदते हैं PDS के थ्रू, तो उनकी भी प्राइजेज़ लो रहती हैं है ना। 2 रुपये पर केजी अपन ख़रीदते हैं, 3 रुपये पर केजी अपन राइस ख़रीदते हैं। तो इससे जो है मेंटेनिंग अ हायर इनकम फॉर डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स, इससे जो है मेंटेन रहती है आपकी, मेंटेन करके चलती है आपकी गवर्नमेंट है ना, जिससे कि प्रोड्यूसर्स को भी जो है इनकम उनकी अच्छी रहे। एंड जो कंज्यूमर्स हैं, जो अपन हैं, मतलब जो उपभोग कर रहे हैं, जो ख़रीदते हैं, वो उनको भी जो है वो भी, उनकी भी प्राइजेज़ जो हैं वो लो रहती हैं, कम प्राइजेज़ पर वो ख़रीदते हैं। तो
ये सारी जो है मेंटेनेंस चलता रहता है ना। तो सब्सिडी जो है एक टाइप का पेमेंट है जो गवर्नमेंट द्वारा किया जाता है, ठीक है। सब्सिडी आप जी समझ सकते हैं सहायता राशि है जो कि गवर्नमेंट या सरकार करती है, ओके, तो ये प्रदान करती है, ओके। तो यही था सब्सिडी, आप होप सो समझ गए होंगे, है ना। तो एक बार और पढ़ लेंगे आप इसको तो ठीक से समझ जाएंगे। वैसे तो आपको समझ में आ ही गया होगा सब्सिडी क्या होती है, जो कि गवर्नमेंट द्वारा सहायता राशि दी जाती है ना, टू द कंज्यूमर या फिर टू द प्रोड्यूसर भी आप दे देते हैं। अभी तो फ़िलहाल कंज्यूमर को ही मिल जाती है, पहले प्रोड्यूसर को देती थी, फिर वो गवर्नमेंट अपने पास रखती थी सामान, फिर वो बेचती थी कंज्यूमर को, तो वो एट अ लो प्राइजेस वो प्रोवाइड कराती थी। ऐसा इसमें दिया है, ओके। अब देखेंगे ये जो लेक्चर है काफ़ी बड़ा हो जाएगा, लेट्स डिस्कस जो है आप कर सकते हो, ठीक है। ये 4.2 ग्राफ जो दिया है इसी के अकॉर्डिंग जो है लेट्स डिस्कस है, 4.2 ग्राफ है ना, इसके अकॉर्डिंग ही आपको ये करना है, तो आप कर सकते हो ईजिली। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर अपन इसको कंटिन्यू रखेंगे, इन 2014 से अपन इसको कंप्लीट करेंगे, है ना। दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो लेक्चर, टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।